again friends to the channel वंडर ज्ञान प्रो। माई सेल्फ मानसी गुप्ता और आज हम लोग अगली क्लास लेंगे। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके जो इस्लाम धर्म पर था और उसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। तो इस्लाम धर्म पर आधारित मध्यकालीन भारत के जो संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, और इनके जन्म के ठीक 40 साल बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ हीरा नामक गुफा में। और उसके बाद इनका कहना था कि जब वो ज्ञान प्राप्त करके उस गुफा से बाहर निकले तो इनका कहना था कि उस गुफा में अल्लाह के एक फरिश्ते जिनका नाम जिब्राइल था, उन्होंने ही उनको ज्ञान दिया और कुरान नामक एक पवित्र पुस्तक दी। अपने उम्र के 12 वर्ष तक इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार मक्का में ही किया, जो कि यहूदियों और ईसाइयों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर जब इनके ऊपर विद्रोह हुआ तो वह मक्का छोड़कर मदीना चले आए, जिसको हिजरत कहा गया, और इसी समय हिजरत संवत का भी शुरुआत हुआ। तो हजरत मोहम्मद साहब मदीना में 10 वर्ष प्रचार प्रसार किए। उसके बाद उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई और इनका जो पवित्र धर्म स्थान मक्का और मदीना है, और ये लोग हर साल वहां हज यात्रा करने जाते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खलीफा। खलीफा मतलब होता है उत्तराधिकारी। फ्रेंड, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अब कौन बनेंगे? तो इनके दामाद थे अली। तो इनके जो अनुयायी थे वह अली को तथा कुछ अनुयायी इनके शिष्य अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे। तो इनके जो अन्य शिष्य थे उमर, उस्मान और अली। चूंकि अली हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो जो इनके कुछ अनुयायी थे वह अली को खलीफा बनाना चाहते थे। लगभग 15 से 20% लोग अली को उत्तराधिकारी यानी खलीफा बनाना चाहते थे, जो कि शिया मुस्लिम के नाम से जाने गए, तथा जो अबू बकर को 80 से 85% अनुयायी थे, वह अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे, वह सुन्नी नाम से प्रसिद्ध हुए। तो शिया और सुन्नी में वाद विवाद चलते हैं, जिसका मुख्य कारण अली के ही बेटे हुसैन से है। अली के बेटे जो हुसैन थे, उन्हें बगदाद की एक शासक ने बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपसे एक मुलाकात करना चाहते थे। जो बगदाद का शासक था वह खुद भी खलीफा बनना चाहता था, इसलिए अली और ये जो शासक था, इन लोग के बीच 680 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको करबला का युद्ध कहा गया। जिसमें हुसैन की मृत्यु हो गई। हुसैन हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि हुसैन हजरत मोहम्मद साहब के नाती थे और अली के बेटे थे, तो वो ऐसा मुस्लिम मानते थे कि हजरत मोहम्मद साहब
कि एक निशानी हुसैन जो शियाओं की वजह से बगदाद के शासक द्वारा मारे गए, इसकी वजह से इन लोगों में वाद विवाद हो गया और तभी से जो सुन्नी मुस्लिम है वो शिया मुस्लिम को हमेशा खत्म कर देना चाहते हैं। उनके अनुसार सुन्नी ही सब, हर मुस्लिम सुन्नी होना चाहिए, शिया का नामो निशान भी वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। जिसके कारण एक नया धर्म का स्थापना हुआ 9वीं शताब्दी में, सूफी संत। तो 9वीं शताब्दी में सूफी समुदाय का शुरुआत हुआ, जो शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम के बीच हो रहे मतभेदों को खत्म करने के लिए नए समुदाय की स्थापना हुई। समुदाय के लोगों को सूफी समुदाय या सूफी संत के नाम से जाना गया। तो 9वीं शताब्दी में सूफी समुदाय का स्थापना हुआ, जिसके लोगों को सूफी संत कहा गया। सूफी अरबी भाषा के सूफ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या ऊन। तो सूफ शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पवित्र या ऊन। तो सूफी समुदाय के लोगों को, जैसा कि हम पुराने किताबों को अगर पलट के देखें तो उनके कपड़े ऊन के बने होते थे, तो उससे भी लिया जा सकता है। या सूफ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पवित्र माना गया। तो सूफी लोग का जो पवित्र शब्द सूफ जो पवित्र तथा ऊन का अर्थ देता है, इनका इबादत सूफी संगीत या कव्वाली होता है। तो जो हम लोग मज़ारों में, फिल्मों में देखते हैं कि लोग गाने गा रहे होते हैं, वो किसी मनोरंजन के लिए नहीं होता, वो उनकी इबादत करने का एक तरीका होता है, जिसको सूफी संगीत या कव्वाली कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार और भारत में तुर्कों का आगमन, अरबों का आगमन। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार तथा भारत में अरबों का आक्रमण या आगमन। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब के शासक अल हजाज का सेनापति था। भारत में सबसे पहला आने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ही आया, जो कि 712 ईस्वी में आया था। उसने लगभग 2 साल यहाँ पे शासन किया और उस समय खलीफा का पद बगदाद या इराक के शासक के पास था। तो अरब के शासक अल हजाज, जो उनकी जहाजें थी व्यापार करने वाली, वह देवल, जो सिंध की राजधानी, सिंध की बंदरगाह था, देवल, वहां से इनके जो जहाज से होके गुजरते थे,
तो जो सिंध के राजा थे दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंश से बिलोंग करते थे, तो इनकी सेना अक्सर इस जहाज पर आक्रमण करके और अल-हज्जाज के सामानों को लूट लिया करती थी। ऐसा पहले 2-3 बार हुआ जिससे अल-हज्जाज को बहुत ज्यादा घाटा नहीं हुआ, लेकिन चौथे बार में अल-हज्जाज को बहुत घाटा हुआ, जिसके कारण अल-हज्जाज को सिंध पर आक्रमण करने का विचार आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्योंकि वहां के राजा दाहिर थे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण करके वहां के राज्य को जीत लिया। तो जो राजा दाहिर थे उनको हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इन पर हंसकर व्यंग कर दिया। दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो दाहिर की 2 बेटियां थी, निर्मला देवी और सूर्या देवी। तो दाहिर इन दोनों बेटियों को अल-हज्जाज के पास तोहफे के रूप में भेजा। अल-हज्जाज के 2 पुत्र थे, तो निर्मला देवी और सूर्या देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने उनके 2 पुत्रों के लिए भेजा जिससे वह विवाह कर सके। लेकिन जो निर्मला देवी और सूर्या देवी थी वह बड़ी ही चालाक लड़कियां थी और उन्होंने अल-हज्जाज के साथ जाके बातें की और कहा कि पहले ही मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत और आबरू के साथ खेल चुका है, उसके बाद हमें आपके पास भेजा है। तो जिसके कारण अरब के शासक को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया तथा उसको मृत्यु की सजा दी। जिसका वर्णन उत्बी के चचनामा में पाया जाता है। चचनामा एक पुस्तक है जो कि उत्बी ने लिखा था। यह महमूद गजनवी के दरबारी कवियों में से एक था जिसने चचनामा लिखा था और मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु का भी वर्णन चचनामा में ही पाया जाता है। आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दें और हाँ, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।